सास हूँ इसीलिए बदनाम हूँ। भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अनुभव और अनुज दोनों भाई आपस में लड़ पड़े और उन्हें इस तरह लड़ता देखकर कोमल जी ने आखिर कोई फैसला लिया। अब उनका फैसला क्या था, चलिए जानते हैं आगे। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे। पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए कोमल जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। कोमल जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूँगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद ही की। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया। भाविका के पिता ने कहा। जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा। हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। भाविका की माँ ने कहा। हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में नहीं करती। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान ही रही है, उदिता की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता पिता कोमल जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार कोमल जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी तो बहू तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ इसीलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूं। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज़ है। बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए, उदिता के पिता ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा, जो हम जाने से पहले अपने बच्चों की घर गृहस्थी को तो बसा जाएं और इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से निजात पाएं। अब की बार भाविका की माँ ने कहा। सुनकर कोमल जी का खून खोल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करे जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर कोमल जी ने अपना आप को शांत करते हुए कहा। प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर अनुज अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह लेगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे आपको अलग रहने की क्या जरूरत है। आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं, और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा। कम से कम उसका ही किराया आएगा। माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसीलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल कर सकें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी गृहस्थी अलग बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। यह मकान मेरे नाम पर है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला ये क्या बात हुई, कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या। पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से ही किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा, और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चला कि आप अपने बच्चों से ही किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी है आपको। माफ़ कीजिएगा समधी जी,
इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन ही रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे। सास बदनाम होती है, पर यह जरूरी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। कोमल जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार कोमल जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सबने कोमल जी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रही और आखिरकार जो कोमल जी चाहती थी वही हुआ और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें जरूर करते हैं, पर कोमल जी अपने में व्यस्त रही। आपको कोमल जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट करके बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।